कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका अपना सुशील सर अपने YouTube चैनल स्टडी ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने समांतर श्रेणी का एक लॉन्ग क्वेश्चन का वीडियो देखा जिसमें 4 क्वेश्चंस दिए गए थे। लॉन्ग साइड वीडियो थे, बड़े क्वेश्चंस थे उसमें, लेकिन अभी भी 2-3 क्वेश्चंस जो पिछली बार कुछ नए क्वेश्चंस आ गए थे आपके यहाँ बोर्ड परीक्षा में, उनको भी सम्मिलित किया हूँ। 2 क्वेश्चन जो ऐसे हैं जो पिछले ईयर में पूछे गए थे उनको भी सम्मिलित किया गया है और कुछ नए क्वेश्चनों को भी जोड़ा जा रहा है। तो एक वीडियो आपको और इसमें देखने को मिलेगी समांतर श्रेणी में। तो ये 3 क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 3 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। इन्हें आप लोगों को पढ़ना है। तैयारी आप लोगों की आशा है कि अच्छी चल रही होगी। यहां से जो 3 क्वेश्चंस हैं उसमें एक क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 है। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है और योग 400 है। कह रहा है पदों की संख्या और सार्वधातुक ज्ञात कीजिए। देखिए, सवाल लगाने का एक ही अच्छा सा तरीका होता है और वो ये कि हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जो कुछ भी हमको सवाल में दिया होता है, सवाल पहले पढ़ना है, फिर जो कुछ भी उसमें दिया हुआ है उसे हमको क्या करना है, नोट करना है। जब हम उस सवाल को अच्छे से नोट कर लेंगे तो हमें पता चलेगा क्या क्या दिया है और उसी का हमको क्या लगाना है, सूत्र लगाना है। जब हम उसका सूत्र प्रयोग करेंगे तभी सवाल में कुछ पता लगेगा कि हम कैसे उसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, हमको क्या दिया हुआ है, कह रहा है प्रथम पद 5 है। प्रथम पद क्या है, 5 है। तो चलिए नोट कर लेते हैं। प्रथम पद कितना है, a बराबर 5 है। कह रहा है अंतिम पद 45 है। अंतिम पद कितना है, देखिए अंतिम पद कितना है, 45। अंतिम पद को अगर हम an से रिप्रेजेंट करते हैं तो an लिख लीजिए, an 45 है। कह रहा है योग 400 है, यानी कि कुल पदों का योग जो है वो 400 है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है पदों की संख्या और सार्वधातुक, यानी n और d ज्ञात करना है। पदों की संख्या ज्ञात करनी और साथ ही साथ आपको सार्वधातुक ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। हमने कहा जब हम सवाल नोट कर लेते हैं तो उस सवाल में हमको ये पता चलता है क्या क्या दिया। देखिए, एक तो अंतिम पद दिया हुआ है an। अच्छा, an का सूत्र क्या होता है बच्चों, तो an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो वैल्यू पता है उनको रख लीजिए। तो an का मान कितना हो जाएगा, 45, a का मान कितना हो जाएगा 5 और n माइनस 1 इंटू डी का तो पता नहीं है। चलिए 5 इस तरफ भेज दीजिए बराबर के दूसरी तरफ, तो 45 से 5 क्या होगा, घट जाएगा ये। तो ये कितना आ गया, 40, n माइनस 1 इंटू डी। इक्वेशन नंबर 1। तो ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। आइए देखते हैं यसन को। तो हमको यसन दिया हुआ है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये देखिए, यहां से आप चाहें तो n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू समीकरण 1 से 40 रख सकते हैं। यहाँ पे 40 रख सकते हैं। 2a का पता ही है आपको, उसकी सहायता से भी n निकल आएगा। आप चाहें तो एक और सूत्र होता है, देखिए इसी में हम यहीं बगल में बता देते हैं। Sn का एक सूत्र होता है n बाई 2 a प्लस an। एक सूत्र ये भी होता है, दोनों से वैल्यू आ जाएगी। ध्यान दें, अब यहाँ पे देखिए Sn की वैल्यू कितनी है भैया, Sn दिया हुआ है 400, n बाई 2 2a का मान कितना है 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये पूरे की वैल्यू कितनी है, 40 है, समीकरण 1 से। ठीक है, ये 1 से वैल्यू रखी गई है। चलिए 5 दूनी कितना होता है 10, ये हो गया 400 n बटा 2 और ये हो गया 5 दूनी 10 और 40 कितना हो गया 50। ठीक है, चलिए 2 का तिर्यक गुणा और 50 का क्या होना है, भाग होना है। ध्यान देंगे, 2 का तिर्यक गुणा होना है और 50 गुणा में है तो क्या होना है, भाग होना है। 50 से काट दीजिए 8, 8 दूनी 16। ये देखिए n का मान कितना गया 16। इससे भी आसानी से मिल जाएगा आपको। देखिए ध्यान से, Sn का मान कितना है 400 है, n का मान नहीं पता है, a का मान कितना है 5 है, an का मान कितना है 45। ये देखिए 400 बराबर n बटे 2 गुणे 45 प्लस कितना होता है 5, कितना हो जाएगा 25। 400 बटे क्या हो जाएगा 25, गुणे में है तो नीचे आएगा 25 n। देखिए 25 एकम 25, 15, 150, 25 छक्का n बराबर 16।
n का मान इससे भी मिल जाएगा, इससे भी मिल जाएगा, तो जो आपको सरल लगे इसमें से आप वो सूत्र यूज कर लीजिएगा। अच्छा, n का मान मिल जाने के बाद आपको d का भी मान निकालना है, तो n का मान कहाँ रखेंगे? n का मान रखेंगे समीकरण 1 में रखने पर, रख दीजिए भैया। तो समीकरण 1 है 40 बराबर n का मान रखना है 16 माइनस 1 इंटू डी। चलिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका? एम्प्लाइज दैट ये तो 40 ही रहेगा, ये 16 से गए 15 डी हो जाएगा। एम्प्लाइज दैट डी बराबर क्या हो जाएगा? 40 बटे 15, 5 तियां 15, 5 8 40, 8 बटा 3। तो देखिए एन का मान मिल गया 16 और डी का मान मिल गया आपको 8 बटा 3। तो ये दो आपके दो चीजें पूछा था, एन का मान 16 और डी का मान 8 बटा 3, तो दो वैल्यू आपको मिल गई। इस तरह से आपको सवाल लगानी है। आइए देखते हैं अगली सवाल। देखिए बच्चों, दूसरी सवाल है, कह रहे किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योग है 64। 8 पदों का योग मतलब ये है 8 पदों का योग है 64। इसी बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, Sn इज इक्वल टू 64। चलिए, फिर कह रहा है प्रथम 17 पदों का योग 289 है। प्रथम 17 पदों का योग कितना है? 289। ये तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो यह 17 इज इक्वल टू 289। चलिए, यही दोनों के सूत्र आपको लगाने हैं, क्योंकि यही दो चीजें आपको दी गई है। प्रथम 17 पदों का योग 289 है। श्रेणी का प्रथम पद सार्वधातुक ज्ञात करना है, तो सार्वधातुक प्रथम पद आ जाना है, यहीं से आप सूत्र इस्तेमाल करिएगा, यानी लगाइएगा। देखिए Sn का सूत्र क्या होता है भैया? Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए, मान रखिए Sn का मान कितना है? 64 n बटा 2। यहां देखिए 2 गुणे क्या हो जाएगा? n का मान कितना है? 8 पद है ना, 8 लिख लीजिए। 8 2a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी कितना हो जाएगा? 2 चौक 8 और 4 का भाग हो जाएगा 64 में, 64 बटे 4। 2a प्लस 7d, यहाँ देखिए 16 चौका 64, तो 2a प्लस 7d बराबर हो गया 16। इक्वेशन नंबर 1। ऐसे इसको भी सॉल्व करना है हमको। Sn बराबर सूत्र होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मान रखिए 289 कितने पद हैं? 17 बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 17 माइनस 1 इंटू डी। इसका देखिए 289 गुणे 2 बटे 17, ये देखिए 289 गुणे 2 और बटे 17, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 16d। ये 2a प्लस 16d। अब यहां से देखिए 17 17 में 289 और 17 दूनी कितना होता है? 34। 2a प्लस 16d। अब इसको अगर हम ऐसे लिखें 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 34। इक्वेशन नंबर 2। देखिए दो समीकरण आपके कंप्लीट हो गए और दोनों समीकरणों को सॉल्व करके a और d को मान निकाला जा सकता है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा देते हैं। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से घटा दीजिए भैया। 2a प्लस 7d बराबर 16, 2a प्लस 16d बराबर 34। घटाइए, माइनस आया कैंसिल हो गया, माइनस आया घट गया, d बच गया, माइनस आया तो ये घट गया, कितना बचा? माइनस। 34 से 16 गए, कितना होता है? 18। तो a का मान d का मान कितना मिल गया? माइनस 18 मिल गया आपको। कहीं कुछ गलत हुआ है क्या? टू ए प्लस 16d, ओ नो, 16 से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा? 9d। ठीक है, वो भी किस में?
माइनस में, क्योंकि ये बड़ा है, और यहां से कटेगा 9 दूनी 18। डी का मान क्या हो जाएगा 2। चलिए डी का मान कहाँ रखना है, डी का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। 1 में रखने पर 1 कहाँ है भैया, ये देखिए, तो 2a प्लस 7 गुणे 2 बराबर 16। 2a प्लस 7 दूनी कितना 14, 16 हो गया, 14 उधर चला गया, तो 2a बराबर हो जाएगा 16 माइनस 14, और 2a बराबर मिल गया हमको, 16 से 14 गए 2, 2 से 2 कैंसिल, a का मान कितना मिल गया 1, तो a का मान 1 और d का मान 2, ये दोनों आंसर हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो ये हो गई आपकी दूसरी सवाल। आइए देखते हैं तीसरी सवाल। देखें ध्यान से, यदि किसी एपी के पहले यम पदों का योग यन है तथा यन पदों का योग यम है, तो यम प्लस यन पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छी सवाल है ये आप लोगों के लिए ये, लेकिन इसको थोड़ा सा ए और डी का जो मान है वो इस तरीके से निकालना है कि ये आसानी से आ जाए, नहीं तो इसमें यम और यन के पदों में आपको लगाने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। देखिए यम पदों का योग कितना है, देखिए यम पदों का योग कितना है, यन है, यम पदों का योग कितना है, यन है, और कह रहा है यन पदों का योग कितना है, एम है। जो यन पदों का योग है, यन पदों का योग है वो कितना है, यम है। देखिए यम पदों का योग यन है और यन पदों का योग यम है, इस तरह से। ठीक है, तो यम प्लस यन पदों का योग ज्ञात करना है। अब ध्यान से देखें आप, यम पदों का योग का सूत्र यन है, तो यम पदों के योग का सूत्र लगाइए, तो क्या हो जाएगा, यम बाई 2, 2a प्लस यम माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू यन। और यहां देखिए यन पदों का लगाइए, यन बाई 2, 2a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू यम। ये अब जरा ध्यान से देखिएगा, इन दोनों को, ये जो यम बाई 2 है बराबर के दूसरी तरफ भेज देना है, इसको उस तरफ भेज देना है, या फिर एक काम और कर सकते हैं आप, इसका अंदर क्या कर दीजिए गुड़ा, अंदर क्या कर दीजिए गुड़ा, इसमें गुड़ा कर दीजिए। ठीक है, और इस 2 का तिर्यक गुड़ा कर दीजिए दूसरी तरफ, तो यम का इसमें गुड़ा कर दीजिए और 2 का यहां गुड़ा कर दीजिए, तो यम का गुड़ा करिए भैया, तो ये हो जाना है 2am। देखिए m का गुड़ा किसमें होगा, 2a में होगा, तो क्या हो जाएगा 2am, और m का गुड़ा जब इसमें करेंगे, देखिए m स्क्वायर माइनस m इंटू डी, और 2 का तिर्यक गुड़ा हुआ n में, तो क्या हो जाएगा 2n, क्या हो जाएगा 2n, ये हो गया। इसी तरह से अगर 2 का तिर्यक गुड़ा यम में कर दिया जाए और n का गुड़ा इसमें कर दिया जाए, तो हो जाना 2an प्लस n स्क्वायर माइनस n इंटू डी इज इक्वल टू 2m, क्या हो जाएगा 2m। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे क्या करना है, 2 का जो ये बटे में है, 2 बटे में है, तो 2 का तिर्यक गुड़ा कर देना n में, ये देखिए 2n हो गया, और यम का गुड़ा जब इसमें करेंगे तो 2am हो गया, और यम का गुड़ा इसमें करेंगे तो यम स्क्वायर माइनस यम हो गया, यम एकम यम, और डी तो डी रहेगा ही, और ये हो जाएगा 2n। इसी तरह से यहां भी किया गया है, n का 2a में गुड़ा किया गया, 2an आ गया, n का गुड़ा n में किया गया n स्क्वायर, n का गुड़ा 1 में किया गया n डी इज इक्वल टू 2n। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से समीकरण 1 और 2 को घटाइए, ए और डी के संबंध लाइए एक। देखिए ध्यान से, 2am प्लस यम स्क्वायर माइनस यम इंटू डी इज इक्वल टू 2n। अब इसको लिखिए नीचे, 2an प्लस n स्क्वायर माइनस n इंटू डी इज इक्वल टू 2m। ये भैया हमने बोला था घटाने पर क्या होना है, घटाने पर क्या होना है, चिन्ह बदल जाना है, चिन्ह क्या होना है, बदल जाना है। यहां देखिए क्या लग जाएगा माइनस, यहां क्या लग जाएगा माइनस, यहां क्या लग जाएगा माइनस, 3 ही चिन्ह बदलने हैं, ध्यान दीजिएगा। ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह से नहीं मतलब है, बाहर के चिन्ह से मतलब है अभी, तो ये चिन्ह बदल दीजिए, तीनों के चिन्ह बदल गए। अब जरा देखिए, यहां पे 2am से 2an घट जाएगा, देखिए 2am से 2an क्या हुआ, घट गया। यहां देखिए पहले ये लिखा जाएगा फिर ये लिखा जाएगा, तो पहले ये लिखिए
तो प्लस यम स्क्वायर माइनस यम इंटू डी, और यहां चिन्ह किसका हो गया, प्लस से क्या हो गया है माइनस, तो यहां लिखा जाएगा माइनस एन स्क्वायर माइनस एन इंटू डी, और यहां क्या लिखा जाना है 2n माइनस 2m। इतनी बात समझ में आई होगी। घटाने का चिन्ह लगा है और आसानी से इनको घटा दिया गया, केवल चिन्ह बदल दिया गया है। अब जरा ध्यान से देखें आप, इन दोनों में क्या कॉमन है भैया, इन दोनों में देखिए जरा 2a कॉमन है, क्या बचना है m माइनस n। अब जरा इसमें देखिए क्या होना है, इन दोनों में d कॉमन है, d जब d कॉमन लेंगे तो ये तो बचेंगे ना, तो इनको लिखिए जरा m स्क्वायर माइनस m, ये बचा, ये वाला माइनस का गुणा होगा इसमें तो होगा माइनस n स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस n हो जाएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा d। इन दोनों में क्या कॉमन है भैया 2, माइनस 2 कॉमन ले लो, तो यहां से बचेगा m और यहां से बचेगा माइनस n। ठीक है, ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहां देखिए ध्यान से, अगर मैं 2 कॉमन लेता तो n माइनस m बचता, और इस तरफ देखिए m माइनस m जैसा कुछ बन रहा है, तो एक फार्मूला के तहत हम लोग m माइनस n यहां से कॉमन ले लेंगे, तो यहां पे भी मैंने m माइनस n बनाने के लिए माइनस 2 कॉमन ले लिया, देखिए माइनस 2, तो m माइनस n हो गया। अब जरा फिर ध्यान से देखिए 2a m माइनस n, यहां देखिए ध्यान से, इन दोनों को पास पास लिख देते हैं, तो हो जाना है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। और अगर इन दोनों में देखें, इन दोनों में ध्यान से देखें कि यहाँ पे हमको क्या करना है, देखिए m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, और यहाँ लिख सकते हैं माइनस m और प्लस n, ये देखिए इन दोनों में इंटू डी माइनस 2m माइनस n। ठीक है, अब इन दोनों में क्या करिए जरा ध्यान से देखिए, m माइनस n कॉमन है, देखिए इन दोनों में भी m माइनस n मिल जाएगा, क्योंकि ये वर्गांतर है तो m प्लस 1 m माइनस n होता है, लिख भी सकते हैं हम इसको, थोड़ा सा बना लीजिए, देखिए 2a m माइनस n प्लस, इसको बनाइए, यहाँ थोड़ा बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए, और यहाँ लिखिए m प्लस n और m माइनस n, ये वर्गांतर का सूत्र है, ये m प्लस n m माइनस n। इसमें अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाता है m माइनस n। ठीक है, इसमें इन दोनों में अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, इंटू डी इज इक्वल टू माइनस 2m माइनस n। अब देखिए m माइनस 1 इन सब में है, कॉमन ले लीजिए भैया, m माइनस n कॉमन ले रहे हैं, क्या बचा, यहां से बचा 2a, देखिए यहां से बचा 2a, m माइनस n कॉमन आ गया, यहां से देखिए m माइनस n कॉमन हो गया, तो क्या बचा है प्लस m प्लस n बचा है, और यहां से m माइनस n निकल गया तो क्या बचेगा 1, क्या बचेगा 1, ये देखिए 1, और ये d तो बचेगा ही, इज इक्वल टू हो जाना है माइनस 2 और m माइनस n। देखिए ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, दोनों सेम हैं, और यहां से हो गया 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू माइनस 2। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब ध्यान देना यहाँ पे 2a में और d में, a और d में एक संबंध मिला है, और इसी तरीके का संबंध आपका यहाँ पे मिलना है। जरा ध्यान से देखो, m प्लस n पदों का योग पूछ रहा है, पदों का योग पूछ रहा है, मीन्स यस m प्लस n पूछ रहा है, तो सूत्र क्या होता भैया m प्लस n अपान 2, देखिए n अपान 2 होता है ना, फिर होता है 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र होता है आपका, है ना। तो यहां से सूत्र हो गया m प्लस n बाई 2 और 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब जरा ध्यान से देखो, ये पूरी की पूरी वैल्यू आपको माइनस 2 मिलेगी, ये पूरी की पूरी वैल्यू देखिए यहाँ पे है ये, तो यहां पर आप लिखिएगा m प्लस n बाई 2 गुणे, ये पूरे का मान रख दीजिए कितना माइनस 2, ये देखिए माइनस 2, यहां से पूरे का मान रख दीजिए माइनस 2, यहां लिख दीजिएगा समीकरण 3 से मान रखने पर, समीकरण 3 से मान रख दिया, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, माइनस का क्या हो जाएगा गुणा, तो ये हो जाएगा माइनस m प्लस n, ये आपका आंसर हो गया sm प्लस n। देखिए समझ में आ गया होगा ये आपको, बहुत ही अच्छी सवाल है। यहां से इतने का ध्यान रख के हम लोगों को सवाल लगानी है, तो सवाल थोड़ा छोटी हो जाएगी। तो ऐसे ही सवालों के लिए आप सब हमारे साथ बने रहिए। ये समांतर श्रेणी आपका आज समाप्त हो गया है, इसके बाद आपको अगले
जो अगला चैप्टर है त्रिभुज लेकर आऊंगा, और तब तक आप इसको अच्छे से पढ़ते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसको शेयर करिए और लाइक भी करिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।